मीशो के आईपीओ के साथ एक और आईपीओ क्लैश हो रहा है। जो आईपीओ एरोस्पेस का सेगमेंट में काम करता है, जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स प्रोवाइडर ऑफ एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में है। नाम तो सुना ही होगा, एक्वास लिमिटेड, जिसकी मैंने आईपीओस में, स्मॉल आईपीओस में बहुत बार बात की थी, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव है। फर्स्टली कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है सेम डेट, 3 तारीख को ओपन हो रहा है दिसंबर को, और 5 तारीख को क्लोज हो रहा है। कंपनी का रिटेल पोर्शन है 10% का, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। उसके बाद कंपनी ने प्राइसिंग रखा है 118 से 125 के आसपास। रिटेलर और एचएनआई को 125 का प्राइस डालना पड़ेगा टू अप्लाई दिस आईपीओ। और कंपनी का टोटल इशू साइज है 927 करोड़ रुपया, उसमें से 650 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू है, उसके बाकी का ओएफएस है। अब हम बात करें तो कंपनी का ओनली सेगमेंट जो एरोस्पेस कंपोनेंट्स है वही प्रॉफिटेबल है। बाकी की सब्सिडरी कंपनीज जो कंपनीज के अंडर में है वो लॉस मेकिंग है। दैट्स वाई कंपनी का प्रॉफिट जो एरोस्पेस कंपोनेंट में हो रहा है वो कवर अप नहीं कर पा रहा है और कंपनी लॉस मेकिंग हो जा रही है। अब हम बात करें तो कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू क्या है कि कंपनी को फर्स्टली अपने डेप्ट पेमेंट्स करने हैं, जिससे उनका इंटरेस्ट कम होगा और उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। सेकेंडली, कंपनी को अपनी सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट करके अपना स्टेक बढ़ाना है, होल्डिंग्स बढ़ानी है। और तीसरा, कंपनी को एरोस्पेस कंपोनेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है, जिससे कंपनी वहां से प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर पाए। और कंपनी में रिस्क भी है। कंपनी में पहला रिस्क ऐसा है कि कंपनी का मोस्ट ऑफ रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आता है। लास्ट 2025 में 80% ऑफ रेवेन्यू कंपनी का टॉप 10 कस्टमर से आया था। मतलब कोई भी एक भी कस्टमर्स में से इफ कंपनी को ऑर्डर नहीं मिलता है तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे असर हो सकता है। सेकेंड, हम बात करें कंपनी का एरोस्पेस कंपोनेंट्स में से ही खाली प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी के बाकी सब्सिडरीज में प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो कंपनी को एक वो भी मेजर इशू आ रहा है। और हम बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस मेकिंग है और कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा करना पड़ रहा है। सो कंपनी के लिए 3 से 4 रिस्क है, बट कंपनी बहुत ही अच्छे सेगमेंट से आ रही है और कंपनी के कोई भी पीयर्स नहीं है। एज पर डीआरएचपी कंपनी ने आजाद इंजीनियरिंग दिया है, बट कंपनीज के एज पर जिस सेगमेंट में वो काम करती है उसमें कोई भी पीयर्स नहीं है। कंपनी बहुत ही अच्छे सेगमेंट से काम कर रही है और कंपनी का सेगमेंट भी अट्रैक्टिव है। इवन मैं इस आईपीओ को मीशो से भी ऊपर रखने वाला हूं, बिकॉज आई लाइक दिस सेगमेंट। और कंपनी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है और कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे आ सकता है एज कंपेयर टू जो प्रीवियस ईयर्स में कंपनी को लॉस हुए। कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे हैं, देखने जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे ग्रो कर रहे हैं, बट ड्यू टू द सब्सिडरीज कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। सो मैं ये कंपनी को ओवर द मीशो रखने वाला हूं, बट इस कंपनी को अप्लाई करने से पहले आप एंकर बुक चेक कर लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से कंपनी की एंकर बुक बहुत ही अच्छी आने वाली है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज फॉलो दिस पेज फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।